जेएआईबी एग्जाम को क्लियर करने के बाद कितना सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है बैंकर्स को? ये क्वेश्चन बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम, और इस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एक शॉर्ट वीडियो है, और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारे चैनल के ऊपर दिया गया कंटेंट अपनी जैब प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों, अगर मैं सैलरी इंक्रीमेंट की बात करूं फॉर द ऑफिसर्स ग्रेड एंड फॉर द क्लरिकल एंड सुपरवाइजरी कैडर, हर कैडर में कहीं भी आप अगर बैंकिंग एम्प्लॉय हैं तो आप जैब एग्जाम अगर क्लियर करते हैं तो आपको अपनी सैलरी के अंदर एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इस इंक्रीमेंट के अलावा और भी दूसरे बेनिफिट्स आपको जैब एग्जाम क्लियर करने पर मिलते हैं, जैसे कि आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, नो डाउट अबाउट दैट। आपकी जो प्रमोशन है फ्रॉम क्लरिकल और सुपरवाइजरी कैडर टू दी ऑफिसर्स कैडर, वो प्रमोशन जो है वो भी आपकी थोड़ी आसान हो जाती है। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग्स वो भी थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। आपको जो काम बैंक्स में दिया जाता है, अगर आप चाहते हैं तो हाई प्रोफाइल वर्क और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी आपको दिया जा सकता है। ये कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो आपको जैब क्लियर करने के बाद मिलेंगे। लेकिन अगर मैं सबसे प्राइमरी मोटिवेशन की बात करूं कि आप जैब एग्जाम क्यों क्लियर करें, क्यों इसके लिए प्रिपेयर करें, तो उसका सबसे पहला आंसर है सैलरी इंक्रीमेंट। ये सैलरी इंक्रीमेंट कैसे मिलता है, किनको मिलता है, तो इसका आंसर मैं आपको फटाफट दे देता हूं। जेआईबी एग्जाम को क्लियर करने के बाद अगर आप क्लरिकल कैडर में या सुपरवाइजरी कैडर में बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी सैलरी के अंदर एक इंक्रीमेंट तुरंत देखने को मिलता है। अगर आप ऑफिसर्स कैडर में हैं तब भी आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा आफ्टर क्लियरिंग द जेआईबी एग्जामिनेशन। अगर आप जेआईबी के बाद सीएआईबी यानी कैब एग्जाम भी क्लियर कर देते हो तो क्लरिकल कैडर के अंदर आपको 2 और इंक्रीमेंट देखने को मिलते हैं, राइट। और ऑफिसर्स कैडर में एक और इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा आफ्टर क्लियरिंग दी कैब एग्जाम। सो इन टोटल आफ्टर क्लियरिंग बोथ जेआईबी एंड सीआईबी, अगर आप क्लरिकल सुपरवाइजरी कैडर में आते हैं तो आपको टोटल 3 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, 1 आफ्टर जैब एंड 2 आफ्टर कैब। लेकिन अगर आप ऑफिसर्स कैडर में है तो आपको 2 इंक्रीमेंट टोटल मिलते हैं, 1 आफ्टर जेआईबी एंड 1 आफ्टर सीआईबी। अब ये इंक्रीमेंट मिलता कितना है, कितना अप्रॉक्स अमाउंट होता है, तो ये जो इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है ये वेरी करता है अक्रॉस द स्केल्स। आप ऑलरेडी किस पे स्केल के ऊपर है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको जो एब्सोल्यूट अमाउंट में कितना इंक्रीमेंट मिलने वाला है आपकी बेसिक पे के अंदर, वो उसके हिसाब से वेरी करता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कितना आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। अगर आप क्लरिकल कैडर को बिलोंग करते हो तो सिर्फ बेसिक पे के अंदर यू कैन गेट टू सी अराउंड एन इंक्रीमेंट ऑफ 650 रुपीज पर मंथ, सिर्फ बेसिक पे के अंदर। और इस बेसिक पे के साथ लिंक्ड होती हैं आपकी अलाउंसेस लाइक योर डियरनेस अलाउंस, लाइक योर अदर अलाउंसेस लाइक होम रेंट अलाउंस। आपकी ये सारी अलाउंसेस भी कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होती हैं। और टोटल अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूं इन सारी अलाउंसेस को मिला करके भी तो आपको इन ऑल अराउंड 850 टू 900 रुपीज का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अब ये जो इंक्रीमेंट है दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट स्केल, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं और क्लरिकल कैडर को आपने ज्वाइन किया है पहले ही पे स्केल के अंदर तो आपको इतना इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन जैसे आपको पता है कि एनुअल इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में आपको मिलते रहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप सीनियर हैं, आपने कुछ सालों में काम किया है बैंक के अंदर, तो आपको ऑलरेडी सैलरी इंक्रीमेंट्स मिले होंगे। तो जैब के बाद आपको उस इंक्रीमेंट के ऊपर एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट भी बड़ा हो सकता है अगर आप ऑलरेडी बैंक के अंदर 3 4 5 6 साल से काम कर रहे हैं तो, राइट। अगर मैं ऑफिसर्स कैडर की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली डबल है। तो यहां पर आप देख रहे हो अराउंड 850 टू 900 रुपीज फ्रेशर क्लरिकल कैडर का इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑफिसर कैडर में हैं और आप फ्रेशर हैं तो ये अमाउंट लगभग डबल हो जाता है, अराउंड लेट अस से 2000 रुपीज का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा इन योर टोटल सैलरी पर मंथ। और इसको अगर आप पूरे साल को मिला करके देखें, अक्रॉस 12 मंथ्स मिला करके देखें तो 800 और 900 रुपीज इंटू 12 दैट सम्स आउट टू बी मोर देन सॉरी अराउंड 1 लाख रुपीज। और सिमिलरली इन दी ऑफिसर कैडर ऑल्सो यू विल गेट 2000 रुपीज, और इसको अगर आप 10 सालों में मिलाकर देखें तो ये भी आपका जो अमाउंट है वो काफी हेफ्टी सम हो जाता है, राइट। तो ये आपका पर मंथ का इंक्रीमेंट है फॉर ऑफिसर कैडर, फॉर योर क्लरिकल कैडर। इसको अगर आप एक सैलरी स्लिप के थ्रू देखना चाहते हैं तो हियर आई हैव पुट 2 सैलरी स्लिप्स, 1 बिफोर द जेआईबी एग्जाम एंड 1 आफ्टर द जेआईबी एग्जाम। जेआईबी एग्जाम से पहले, क्लियर करने से पहले जो बेसिक पे है इन ऑफिसर का दैट इज 24,590 रुपीज। लेकिन इसके अंदर आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है एंड आफ्टर क्लियरिंग जैब एग्जाम द बेसिक पे इज 26,080 रुपीज। सो अराउंड 1500 रुपीज का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है इन दिस पर्टिकुलर ऑफिसर। ये बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत एक ऑफिसर है, राइट। इसके बाद बाकी अलाउंसेस को भी अगर मैं इनके साथ जोड़ देता हूं, आपकी हाउस रेंट अलाउंस वो 2719 से बढ़ करके 2872 हो गई है। आपकी डियरनेस अलाउंस भी 8746 से बढ़ करके 9238 हो गई है। ये टोटल अलाउंसेस और बेसिक पे के इंक्रीज को अगर मैं जोड़ देता हूं तो पर मंथ जो आपका ग्रॉस सैलरी में इंक्रीज होने जा रहा है दैट इज फ्रॉम 40,000
553 रुपीज टू 42,840 रुपीज। तो अगर यहां पर आपका जो टोटल इंक्रीज है दैट इज अराउंड लेट अस से 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए का आपको यहां पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है अपने टोटल ग्रॉस पे के अंदर। ठीक है, ये टोटल पे में 2,000 रुपए का जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज आप देखेंगे पूरे साल में अगर आप इसको 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका 24,000 तक का इंक्रीज आपको पूरे साल में देखने को मिलेगा। राइट, अब इसके साथ आपकी जो कंट्रीब्यूशंस एनपीएस के अंदर जाती हैं, पीएफ के अंदर जाती है, वो कंट्रीब्यूशंस भी आपके लिंक्ड होती हैं फ्रॉम योर बेसिक पे, तो आपकी कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हो जाती है और आपकी ही कंट्रीब्यूशन के बराबर का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका बैंक आपके कॉर्पस फंड में देता है, तो वो कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगी। सो आप देख रहे हैं इन टोटल सर्विस इन द बैंक दैट यू आर गोइंग टू डू, जो भी आप 15 साल 20 साल 35 साल सर्विस करने जा रहे हैं, उस सारी सर्विस के अंदर ये सारे इंक्रीमेंट्स आप मिस आउट मत करिए। और एक बात यहां पर और भी ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये इंक्रीमेंट्स मिल जाते हैं तो इसके बाद जो आपको एनुअल इंक्रीमेंट्स मिलने वाले हैं वो इंक्रीमेंट्स इसके ऊपर होंगे, तो वहां भी जो आपको पर ईयर इंक्रीमेंट मिलने वाला है उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक इंक्रीमेंट आप ऑलरेडी ले चुके हो। सो मॉनेटरी बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है। हर साल अराउंड 24 to 25,000 रुपीज का सिर्फ फायदा आपको सैलरी के अंदर मिलता है, और अगर आप अपनी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन को भी इसमें जोड़ देते हैं तो अक्रॉस द एंटायर वर्किंग करियर ऑफ 25 ईयर्स 30 ईयर्स आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने पेंशन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। सो डू नॉट मिस आउट ऑन क्लियरिंग द जीआईबी एग्जाम इन योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। यही छोटी सी वीडियो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इस एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन के लिए मदद करने के लिए ऑलरेडी हम आपके लिए डेली वीडियोस लेकर आते हैं मंडे टिल सैटरडे, और ये वीडियोस आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती हैं, जहां पर हम आपके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पीपीबी, आईईआईएफएस एंड एएफएम कंपोनेंट वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस वीडियोस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहां पर जितनी भी डेली अपडेट्स हमारी इस एग्जाम से जुड़ी हुई हैं, जो भी कंटेंट और स्ट्रैटेजी वीडियोस इस एग्जाम से जुड़ी हुई हैं, वो हम आपको यहां पर प्रोवाइड करते रहते हैं। सो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।